कि हमारे जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहाँ से कहाँ तक रखाता है, तो रखने का मैं तरीका बताऊँगी। हेलो सभी को, नमस्ते, जोहार। जैसे कि ठंडी के मौसम तो चले गए और बीच में थोड़े मौसम ख़राब थे, इसकी वजह से हम सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा है ना। तो मैं तो स्वस्थ मस्त हूँ, ठीक हूँ और खुश हूँ, और कोशिश होती है कि मैं खुश रहूँ। तो आप सबकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आप सब भी खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए उसे मेंटेन करने की कोशिश करें। जिस तरह से मैं अपने अभी लेटी हुई हूँ और आप सबसे बातें कर रही हूँ, तो थोड़ी मैं आई तो मेरे ऑफिस में कंप्यूटर है तो मैं टाइप की, जैसा कि आप सब लाइव देख सकते हैं। थोड़ी क्लियरिटी नहीं है क्योंकि नेटवर्क थोड़ी अप डाउन होने की वजह से नहीं है उतने क्लियर इमेज। फिर भी मैं आप सबको कीबोर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जितनी जानकारी हमें, ऐसे तो जानकारियाँ हर जगह अवेलेबल है, आप इंटरनेट, यूट्यूब, बुक्स सभी जगह देख सकते हैं। और हम सभी अगर पढ़ाई किए हैं तो स्कूल समय में हमें कंप्यूटर बुक हमें महामारी होती थी, उसमें भी जानकारियाँ हैं। ये फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ जानकारियाँ आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए फिर जानते हैं कीबोर्ड की थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ। चलिए, ये रहा हमारा कीबोर्ड, आप सब अच्छे से देख रहे होंगे, है ना। जिस तरह से इसमें हमें फिंगर रखने होते हैं अपने उंगलियों को, और फिर हम अपने उंगलियों की सहायता से उस मॉनिटर में उंगलियों की सहायता से हम टाइप करते हैं बटन्स को, वर्ड को, लेटर को, और फिर हमारा मॉनिटर में वो टाइप होता है। तो मैं बता दूं कि हमारे जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कहाँ से कहाँ तक रखाता है, तो रखने का मैं तरीका बताऊंगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, जो जी में एक डैश दिख रहा होगा, छोटा सा स्मॉल सा डैश, तो हमारा जो अंगूठे का, मतलब राइट हैंड का मैं बता रही हूँ, अंगूठे का बगल का जो उंगली है, ये उंगली हमारा जे में रखाता है, फिर उसके बगल का उंगली के में, फिर उसके बगल का इसमें एल में, और फिर जो हमारा जो लास्ट का उंगली है वो इधर में जो भी यूज करना हो उसके लिए होता है। यहाँ पे बैक स्पेस, अगर एक्स्ट्रा शब्द या वर्ड लिखा गया है तो उसको बैक स्पेस दबा के हम लोग डिलीट कर सकते हैं। इधर का जितना वर्ड है, शिफ्ट हो गया, इंटर हो गया, इंटर नीचे अपने लाइन को करना है तो शिफ्ट से कुछ वर्ड, इसमें बहुत सारा डबल डबल वर्ड है, शब्द है, जिसको लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट का सहायता लेते हैं। और ये स्पेस बार, दो शब्द के बीच में स्पेस के लिए। और मैं अब लेफ्ट हैंड का बताऊंगी। जैसे कि एफ में आप लोग देख पा रहे होंगे, जिस तरह से जे में है उसी तरह से एफ में भी है। इस जगह हमारा, मैं राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से बता दूँ आपको, दायां हाथ से इस तरह से। तो ये जो हमारा अंगूठा है ये इधर रहता है, यहाँ स्पेस बार में। एफ में आपका अंगूठे के बगल का उंगली आ जाएगा, डी में आपका उसके बीच वाला उंगली आ जाएगा बायां हाथ का, और एस में आपका उसके बगल, और जो लास्ट वाला उंगली है वह ए में। इस तरह से हमारा टाइपिंग स्टाइल होता है। मान लिया हमें अगर लिखना है, मान लिया हम सिर्फ लेफ्ट हैंड से लिखना, मान लिया आर लिखना है, तो ये फिंगर हमारा सब ऐसे ही रहेगा और ये वाला यहाँ जाएगा, ये इससे इधर उधर हो सकता है, ये वाला। और फिर हमें ए लिखना है तो ये लास्ट वाला उंगली से ए लिखेंगे। और जब हमें किसी के वर्ड को लिखना है तो जेड से आ जाएगा, फिर यहाँ एक्स ऐसे आ जाएगा। इस तरह से हमारी उंगलियाँ काम करती हैं और हमारी उंगली की सहायता से वर्ड्स को लिखते हैं, फिर हमारा सेंटेंस बनता है। ऐसे करते करते हमारी टाइपिंग्स होती हैं। तो आप सब अगर जो जिनको जानकारी है सही है, अपनी जानकारियों को साझा करें, है ना। इस तरह से मुझे जो जानकारी है मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से मेरी इंग्लिश टाइपिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, मैं वर्ड को देख के ही टाइप करती हूँ। हिंदी है तो हिंदी में मैं जब टाइप करूँगी तो आप सबसे शेयर करूँगी। और इस तरह से हम कैप्स दबा के बड़ा लेटर लिख सकते हैं, जो ऐसा दिख रहा है कि कैप्स लॉक करके हम लोग
स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, फिर शिफ्ट दबा के बड़ा लिख सकते हैं, शिफ्ट प्लस ये दबाएंगे तो बड़ा लेटर लिखाएगा। तो इतनी सी जानकारी मैं आप सबसे बताई, और इसके बाद आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। फिर जो भी जानकारियाँ शेष होंगी और भी कुछ बातें होंगी तो मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में